जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के चरणों में ध्यान करते हुए और माँ का आशीर्वाद लेते हुए हम दुर्गा स्तुति के 13 अध्याय संपूर्ण करेंगे। 13 अध्याय आपको 9 दिन के अंतर्गत ही करने होते हैं। इन सभी पाठों का अध्ययन आज हम एक साथ करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं एक एक करके श्री दुर्गा स्तुति के सभी अध्याय। जय माता दी। श्री दुर्गा स्तुति प्रथम अध्याय। वंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम के प्रभाव से है सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी विप्रन कुल श्रृंगार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। वंदु संत समाज को वंदु भगतन भेख, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदि शक्ति की वंदना करके शीश नवाऊं, सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब जान मुझे अनजान, चरणों की रज चाहता है बालक चमन नादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार, आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट घनेरा। चिंता अग्न में निस दिन जरही, प्रभु का सिमरन कबहु न करही। यह स्तुति लिखी तिनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। मार्कंडे ऋषि करे बखाना, संत सुनाई लावे निज ध्याना। स्वायोचित नामक मनवंतर में, सुरत नामी राजा जग भर में। राज करत जब पड़ी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब भागा, राजकोष परिवार त्यागा। सचिवन बाट्यो सभी खजाना, राजा यह मर्म यह बन में जाना। सुनी खबर अति भयो उदासा, राजपाठ से हुआ निराशा। भटकत आयो इक बन माही, मेधा मुनि के आश्रम जाही। मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सुरत वह बन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान, चुपके आश्रम से निकला पहुंचा वन में आन। मन में शोक अति उपजाए, निज नैनन से नीर बहाए। पुर ममता अति ही दुख लागा, अपने आप को जान अभागा। मन में राजन करे विचार, कर मन वश पायो दुख भार। रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। विधाना मोहे भयो विपरीता, निश दिन रहु विपन भय भीता। सोचत सोच रहो भुआला, आयो वैश्य एक तिहि काला। तिन राजा को कीन प्रणाम, वैश्य समाधि कहो निज नाम। राजा कहे समाधि के कारण दो बतलायो, दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आए। आहा भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन, सुमिरन किन निज दुख का भर आए जल नैन। वैश्य कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मोरी जान विपदा ने घेरी। घर से धक्के खावन आया, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी स्वजन सब त्यागे, दुख पावेंगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता वश हरदम कल पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया है नीचों का काम, फिर भी उनके बिना ना आए मुझे आराम। सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममतावश हाल जैसा।
चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सर नवा कर वचन ये सुनाए। ऋषि राज कर कृपा बतलाइएगा, हमें भेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह बेआदर किया है। लिया छीन धन और सर्वस्व है जो, किया खाने तक से भी बेबस है जो। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों ये घबराता है। हमारा यह मोह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों में लगा लीजिएगा। विनती उनकी मान कर मेधा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे यह आत्मज्ञान। यह मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता वश पावे दुख सर्वा। गृह संबंधी पुत्र और नारी, सबने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर ना छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममता वश चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। ममता ने जग को बौराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपदा भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नाही, तभी तो दुख मानो मन माही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, मात पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निंद्रा इसी को ममता का नाम है, जीवों को कर रखा इसी ने बेआराम है। भगवान विष्णु की शक्ति यह है, भक्तों की खातिर भक्ति यह है। महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेबस करती है। यह शक्ति मन भरमाती है, यह ममता में फंसाती है। यह जिस पर कृपा करती है, उसके दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है, यह उसका करती कल्याण है। यही विद्या कहलाती है, अविद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली है, यह ही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक है, यह कुल सृष्टि की पालक है। ऋषि ने पूछा राजा ने, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेधा बोले सुनो ध्यान से, मग्न निंद्रा में भी विष्णु भगवान थे आराम से शेष सैया पे वो। असुर मधु कैटब वहां प्रगटे दो, श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म। लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म, उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए। लखी निंद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मग्न मन ब्रह्मा स्तुति करी, कि इस योग निंद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निंद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति। तू सावित्री संध्या विश्व आधार तू, है उत्पत्ति पालन व संहार तू। तेरी रचना से ही यह संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पद्म हाथ ले, तू भक्तों को अपने सदा साथ दे। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुम्हारी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुमरी स्तुति की ना जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधु कैटब मोहे मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेष सैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निंद्रा के हटते ही प्रभु उखाड़े नैन, मधु कैटब को देख कर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके ना कोई, मुझसे बल अजमाने को
लड़के देखो तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे, करने दैत्य संहार। पराक्रमी योद्धा, लड़े वर्ष वो 5,000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए। बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे, सुन विष्णुधर ध्यान। युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो कुछ वरदान। प्रभु ते कौतक कर रहे, बोले इतना हो। मेरे हाथों से मरो, वचन मुझे यह दो। वचनबद्ध वह राक्षस, जल को देख अपार। काल से बचने के लिए कहते शब्द उच्चार। जल ही जल चहु और है, ब्रह्मा कमल विराज। मारना चाहते हो हमें, तो सुनिए महाराज। वध कीजिए उस जगह पे, जलना जहां दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांघ पे लिया लिटाए। चक्न सुदर्शन से दिए, दोनों के सिर काट। खुले नैन रहे दोनों के, देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रगटी महामाया। पाठ पढ़े जो प्रेम से, उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव का पहला यह अध्याय। चमन कारण लिखा सहजे, सुंदर शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करो, शक्ति का गुणगान। रिद्धि सिद्धि नवनिधि दे, दाती करे कल्याण। बोलिए माँ जगत जननी की जय। श्री दुर्गा स्तुति अध्याय 2। दुर्गा पाठ का दूसरा शुरू करूं अध्याय। जिसके सुनने पढ़ने से सब संकट मिट जाए। मेधा ऋषि बोले तभी, सुन राजन धर ध्यान। भगवती देवी की कथा करे सबका कल्याण। देव असुर भयो युद्ध अपार, महिषासुर दैतन सरदारा। योद्धा बलि इंद्र से भिड़ियो, लड़ियो वर्ष सतरते ना फिरियो। देव सेना तब भागी आई, महिषासुर इंद्रासन पाई। देव ब्रह्मा सब करे पुकारा, असुर राज छीन लियो हमारा। ब्रह्मा देवन संग पधारे, आए विष्णु शंकर द्वारे। कही कथा भर नैनन नीरा, प्रभु देत असुर बहु पीरा। सुन शंकर विष्णु अकुलाए, भवे तनि मन क्रोध बढ़ाए। नैन भय त्रिदेव के लाला, मुखते निकले तेज विशाला। तब त्रिदेव के अंगों से निकला तेज अपार। जिनकी ज्वाला से हुआ उज्जवल यह संसार। सभी तेज एक जा मिल जाई, अतुल तेज बल पर्यो लखाई। ताही तेज सो प्रगटी नारी, देख देव सब भयो सुखारी। शिव के तेज ने मुख उपजायो, धर्म तेज ने केश बनायो। विष्णु तेज से बनी भुजाएं, कुछ में चंदा तेज समाये। नासिका तेज कुबेर बनाई, अग्नि तेज त्रिनेत्र समाई। ब्रह्मा तेज प्रकाश फैलाए, रवि तेज ने हाथ बनाए। तेज प्रजापति दात उपजाए, श्रवण तेज वायु से पाए। सब देवन जब तेज मिलाया, शिवा ने दुर्गा नाम धराया। अष्टाहस कर गर्जी, जब दुर्गा आदि भवानी। सब देवन ने शक्ति, यह माता करके मानी। शंभु ने त्रिशूल चक्र, विष्णु ने दीना। अग्नि से शक्ति और शंख वर्ण से लीना। धनुष बाण तरकश वायु ने भेंट चढ़ाया। सागर ने रत्नों का माँ को हार पहनाया। सूर्य ने सब रोम किए रोशन माता के। वज्र दिया इंद्र ने हाथ में जगदाता के। ऐरावत की घंटी इंद्र ने दे डारी। सिंह हिमालय ने दीना, करने को सवारी। काल ने अपना खड़ग दिया, फिर शीस निभाई। ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई। विश्वकर्मा ने अद्भुत एक प्रसादे दीना। शेषनाग ने छत्र माता को भेंट कीना। वस्त्र आभूषण नाना भांति देवन पहराए। रत्न जड़ित मैया के सिर पर मुकुट सुहाए। आदि भवानी ने सुनी देवन विनय पुकार।
असुरों के संहार को हुई सिंह असवार, रणचंडी ज्वाला बनी हाथ लिए हथियार, सब देवों ने मिलकर तभी कीनी जय जयकार। चली सिंही चढ़ दुर्गा भवानी, देव सेना को साथ लिए, सब हथियार सजाए रण में अति भयानक रूप किए। महिषासुर राक्षस ने जब यह समाचार उनका पाया, लेकर असुरों की सेना जल्दी रणभूमि में आया। दोनों दल जब हुए सामने रणभूमि में लड़ने लगे, क्रोधित हो रणचंडी चली, लाशों पर लाशें पड़ने लगे। भगवती का यह रूप देख असुरों के थे दिल कांप रहे, लड़ने से घबराते थे, कुछ भाग रहे कुछ हाफ रहे। असुर के साथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना में आए, देख के दल महिषासुर का व्याकुल हो देवता घबराए। रणचंडी ने दशों दिशाओं में वो हाथ फैलाए थे, युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे। देव सेना भागी उठ, रह गई अकेली दुर्गा ही। महिषासुर सेना के सहित ललकारता आगे बढ़ा तभी, उस दुर्गा अष्टभुजी माँ ने रणभूमि में लंबे सांस लिए। श्वास श्वास में अम्बा जी ने लाखों ही गढ़ प्रकट किए, बलशाली गढ़ बढ़े वो आगे सजे सभी हथियारों से। गूंज उठा आकाश तभी माता की जय जयकारों से, पृथ्वी पर असुरों के लहू की लाल नदी वो बहती थी। बच नहीं सकता था दैत्य, कोई ललकार के देवी कहती थी। लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती है, वैसे ही शक्ति की शक्ति दैत्य मिटाती जाती है। सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया, पुष्प देवों ने बरसाए, माता की जय जयकार किया। चमन जो श्रद्धा प्रेम से दुर्गा पाठ को पढ़ता जाएगा, दुखों से वह रहेगा बचता, मन वांछित फल पाएगा। हुआ समाप्त दूसरा दुर्गा पाठ अध्याय, चमन भवानी की दया, सुख संपत्ति घर आए। जय माता दी, जय माँ वैष्णो रानी। श्री दुर्गा स्तुति का अब हम तीसरा अध्याय आरंभ करेंगे। चक्षुर ने निज सेना का सुना जब ही संहार, क्रोधित होकर लड़ने को आप हुआ तैयार। ऋषि मेधा ने राजा से फिर कहा, सुनो तृतीय अध्याय की अब कथा। महायोद्धा चक्षुर था अभिमान में, आया गरजता हुआ वह मैदान में। वह सेनापति असुरों का वीर था, चलाता महाशक्ति पर तीर था। मगर दुर्गा ने तीर काटे सभी, कई तीर देवी चलाए तभी। जब ही तीर तीरों से टकराते थे, तो दिल शूरवीरों के घबराते थे। तभी शक्ति ने अपनी शक्ति चला, वह रथ असुर का टुकड़े टुकड़े किया। असुर देख बल माँ का घबरा गया, खड़ग हाथ ले लड़ने को आ गया। किया वार गर्दन पे तब शेर की, बड़े वेग से खड़ग मारी तभी। बुझा शक्ति पर मारा तलवार को, वह तलवार टुकड़े गई लाख हो। असुर ने चलाई जो त्रिशूल भी, लगी माता के तन को वह फूल सी। लगा कांपने देख देवी का बल, मगर क्रोध से चैन पाया न पल। असुर हाथी पर माता थी शेर पर, लाई मौत थी दैत्य को घेर कर। उछल सिंह हाथी पे ही जा चढ़ा, वह माता का सिंह दैत्य से जा लड़ा। जब ही लड़ते लड़ते गिरे पृथ्वी पर, बड़ी भद्रकाली तभी क्रोध कर। असुर दल का सेनापति मार कर, चली काली के रूप को धार कर। गरजती खड़ग को चलाती हुई, वह दुष्टों के दल को मिटाती हुई। पवन रूप हलचल मचाती हुई, असुर दल जमी पर सुलाती हुई। लहू की वह नदियां बहाती हुई।
नए रूप अपने दिखाती हुई। महाकाली ने असुरों की जब सेना दी मार, महिषासुर आया तभी रूप भैसे का धार। गर्ज उसकी सुनकर लगे भागने गढ़, कई भक्तों को असुर ने संघारा। खुरों से दबाकर कई पीस डाले, लपेट अपनी पूंछ से कईयों को मारा। जमी आसमां को गर्ज से हिलाया, पहाड़ों को सींगों से उसने उखाड़ा। श्वासों से बेहोश लाखों ही कीने, लगे करने देवी के गढ़ हाहाकारा। विकल अपनी सेना को दुर्गा ने देखा, चढ़ी सिंह पर मार किलकार आई। लिए शंख चक्र गदा पद्म हाथों, वह त्रिशूल पर साले तलवार आई। किया रूप शक्ति ने चंडी का धारण, वह दैत्यों का करने थी संहार आई। लिया बांध भैंसे को निज पाश में झट, असुर ने वो भैंसे की देह पलटाई। बना शेर सम्मुख लगा गरजने वो, तो चंडी ने हाथों में परसा उठाया। लगी काटने दैत्य के सिर को दुर्गा, तो तज सिंह का रूप बन के आया। जो नर रूप की माँ ने गर्दन उड़ाई, तो गज रूप धारण किया बिलबिलाया। लगा खींचने शेर को सूंड से जब, तो दुर्गा ने सूंड को काट गिराया। कपट माया कर दिया ने रूप बदला, लगा भैंसा बन के उपद्रव मचाने। तभी क्रोधित होकर जगत माता चंडी, लगी नेत्रों से अग्नि बरसाने। उछल भैंसे की पीठ पर जा चढ़ी वह, लगी पावों से उसकी देह को दबाने। दिया काट सर भैंसे का खड़ग से जब, तो आधा ही तन असुर का बाहर आया। जो त्रिशूल जगदम्बे ने हाथ लेकर, महादुष्ट का शीस काट उड़ाया। चली क्रोध से मैया ललकारती तब, किया पल में दैत्यों का सारा सफाया। डोली पुष्प देवों ने मिलकर गिराए, अप्सराओं ने गंधर्व राग गाया। तृतीय अध्याय में है महिषासुर संहार, डोली पड़े जो प्रेम से मिटते कष्ट अपार। बोलिए माँ जगत जननी की जय। अब हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। आदि शक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश, सभी देवता आ गए तब माता के पास। मुख प्रसन्न से माता के चरणों में शीश नवाए, करने लगे वह स्तुति मीठे बैन सुनाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं, जय अम्बे जय जय जगदम्बे। जय दुर्गा आदि भवानी की, जय जय शक्ति महारानी की। जय अभयदान वरदानी की, जय अष्टभुजी कल्याणी की। तुम महातेज शक्तिशाली हो, तुम ही अद्भुत बल वाली हो। तुम ही रणचंडी, तुम ही महाकाली हो। तुम दासों की माँ रखवाली हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। तुम दुर्गा बनकर तारती हो, चंडी बन दुष्ट संहारती हो। काली रण में ललकारती हो, शक्ति तुम बिगड़ी सवारती हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। हर दिल में वास तुम्हारा है, तेरा ही जगत पसारा है। तुमने ही अपनी शक्ति से बलवान दैत्य को मारा है। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े, तेरे दर पर कर जोड़ खड़े। वर पाने को चरणों में पड़े, शक्ति पा जा दैत्यों से लड़े। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। हर विद्या का है ज्ञान तुझे, अपनी शक्ति परमान तुझे। हर एक की है पहचान तुझे, हर दास कमाता ध्यान तुझे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं।
तेरी जयकार मनाते हैं। ब्रह्मा जब दर पर आते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं। विष्णु जी चवर झुलाते हैं, शिव शंभु नाद बजाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। तू भद्रकाली है कहलाई, तू पार्वती बनकर आई। दुनिया के पालन करने को तू आदि शक्ति है महामाई। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। निर्धन के तू भंडार भरे, तू पतितों का उद्धार करे। तू अपनी भक्ति दे करके भव सागर से भी पार करे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। है त्रिलोकी में वास तेरा, हर मैया जीव है दास तेरा। गुण गाता जमी आकाश तेरा, हमको भी है विश्वास तेरा। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर एक की आस पुजा माता। हम और नहीं कुछ चाहते हैं, बस अपना दास बना माता। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। तू दया करे तो मान भी हो, दुनिया की कुछ पहचान भी हो। भक्ति से पैदा ज्ञान भी हो, तू कृपा करे कल्याण भी हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। देवी ने प्रेम पुकार सुनी, माँ अम्बे झट प्रसन्न हुई। दर्शन देकर जग की जननी, तब मधुर वाणी से कहने लगी। मांगो वरदान जो मन भाए, देवों ने कहा तब हर्षाए। जब भी हम प्रेम से याद करें, माँ देना दर्शन दिखलाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। तब भद्रकाली यह बोल उठी, तुम याद करोगे मुझे जब ही, मैं संकट दूर करूं तब ही। तब डोली खुशी हो सबने कहा, जय जगतारिणी भवानी माँ। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। वेदों ने पार न पाया है, कैसी शक्ति महामाया है। पढ़ते पढ़ते यह दुर्गा पाठ, मेरा भी मन हर्षाया है। नादान भगत पे दया करो, शारदा माता सिर हाथ धरो। जो पाठ प्रेम से पढ़ जाए, मुंह मांगा मैया वर पाए। सुख संपत्ति उसके घर आए, हर समय तुम्हारे गुण गाए। उसके दुख दर्द मिटा देना, दर्शन अपना दिखला देना। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। जयकार स्रोत यह पढ़े जो मन चित लाए, भगवती माता उसके सब देगी कष्ट मिटाए। माता के मंदिर में जा 7 बार पढ़े, शक्ति के वरदान से सिद्ध कामना होए। डोली निरंतर जो पढ़े एक ही बार, सदा भवानी सुख दे, भरती रहे भंडार। इस स्रोत को प्रेम से जो भी पढ़े या सुने सुनाए, हर संकट में भगवती होवे आन सहाय। मान इज्जत सुख संपत्ति मिले भरपूर, दुर्गा पाठ से कभी न रहे मैया दूर। भक्त की रक्षा सदा ही करो जगत महारानी, जगदम्बिके महाकालिका चंडी आद भवानी। बोलिए माँ जगत जननी की जय। श्री दुर्गा स्तुति पाठ की जय। अब हम 5वां अध्याय सुनेंगे। ऋषि राज कहने लगे, सुन राजन मन लाए। दुर्गा पाठ का कहता हूँ,
5वां में अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ दो दैत्य हुए बलवान, जिनके भय से कांपता था यह सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़कर सभी। लगे कहने मैया उपकार कर, तू जल्दी आ दैत्यों का संहार कर। प्रकृति महादेवी भद्रा है तू ही गौरी धात्री व रुद्रा है तू है चंद्र रूप तू सुखदायिनी। तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंह वाहिनी। है बेअंत रूप और कई नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है। तू ही अपने दासों की रखवार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू हर प्राणी में चेतन आधार है। तू ही बुद्धि मन तू ही अहंकार है, तू ही निंद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही छाया बन के छाई हुई, शुद्धा रूप सब में समाई हुई। तेरी शक्ति का सब में विस्तार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू है तृष्णा तू ही क्षमा रूप है। यह ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है, तेरी लज्जा से जग शर्मसार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही शांति बन के धीरज धरावे। तू ही शोधा बन के यह भक्ति बढ़ावे। तू ही कांति तू ही चमत्कार है, हे माता तुझे करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही लक्ष्मी बन के भंडार भरती। तू ही व्रती बन के कल्याण करती, तेरा स्मृति रूप अवतार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही तुष्टि बनी तन में विख्यात है। तू हर प्राणी की तात और मात है, दया बन समाई तू दातार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही भ्रांति भ्रम उपजा रही, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही। तू चेतन निराकार साकार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड है। तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है, तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो कि भक्तों का भी उद्धार कल्याण हो। तू दुखिया अनाथों की गमखार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, नमस्कार स्रोत को जो पढ़े, भवानी सभी कष्ट उसके हरे। भक्तों की हर जगह वह मददगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। राजा से बोले ऋषि सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहां रूप पार्वती का धार। गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है ध्यान रहे, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे हैं। शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में हमारी है आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका,
जो बाकी रही वह बनी कालिका। धरे शैल पुत्री ने दोनों ही रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। महाकाली जग में विचरने लगी, और अम्बे हिमालय पे रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहां, विचरती पहाड़ों में अम्बे जहां। अति रूप सुंदर न देखा गया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी, कि देखी है एक सुंदरी आज ही। चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई। चलो आंखों से देख लो भाल लो, रत्न है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद हैं, मगर सुंदरी बिन वो बेसूद है। वह बलवान राजा है किस काम का, न पाया जो साथी यह आराम का। करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। यह सुनकर वचर शुंभ का दिल बढ़ा, महाअसुर सुग्रीव से यह कहा, कि जाओ देवी से जाके कहो, कि पत्नी बनो महलों में आके रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है कि रत्नों का मालिक हूँ मैं, इस दुनिया का प्रतिपालक हूँ मैं। रत्न है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सिर झुकाए मुझे, सभी विपदा अपनी सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रत्न हो, क्यों नष्ट करती हो सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी वन में न दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिलाना विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दूत की बातों पर दिया न देवी ने ध्यान, कहा डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल कर कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में शहजोर धनवान है। सभी देवता हैं उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। यह भी माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना यह भी कि सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ना असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। कहा दूत ने सुंदरी ना करियो अभिमान, शुंभ निशुंभ दोनों ही दैत्य अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका ना कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ निशुंभ को दो मेरा संदेश। भक्तों दैत्य जो वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। जय माता दी। बोलिए माँ राजरानी की जय, वैष्णो जगदम्बा जगत आधार की जय। चलिए अब हम अपने दुर्गा स्तुति के छठे अध्याय की ओर चलते हैं। नवदुर्गा के पाठ का छठा यह अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुंभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर को सेना लेकर जाओ, केशों को पकड़ो तुम उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध से तब सेनापति बोला यूं ललकार।
चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन, बोले तज अभिमान, देखूं तू सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी चले तीर पर तीर, कट कट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जना लाखों दिए संघार, सीने दैत्यों के दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चहु तरफा था फिर रहा जगदम्बा का शेर। धूम्रलोचन और सेना के मरने का सुनहाल, दैत्यराज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ हो होशियार। मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ, जीती गरना आए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को कितनी है बलवाली, जिसने मेरी सेना यह मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की चले दैत्य बलवीर, डोली इन्हें ले जा रही मरने को तकदीर। बोलिए माँ वैष्णो जगदम्बा जगत आधार की जय, शिव शक्ति की जय। श्री दुर्गा स्तुति का अब हम 7वां अध्याय सुनेंगे। चंड मुंड चतुरंगी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवा से चले करने दो हाथ। गए हिमालय पर जभी दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी माँ अंबिका खड़ी वहां मुस्काए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी पर कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी जो लाली, निकली दुर्गा के मुख से तब ही महाकाली। खाल लपेटी चीते की गलमुंडन माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला। लप लप करती लाल जुबां मुंह से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। अष्टाहस कर गरगरजी तब दैत्यों में धाई, मार धाड़ करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पावों के नीचे पीस दिए लाखों मत वाले। रुंडों की माला में काली शीस पिरोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंड मुंड यह नाश देख आगे बढ़ आए, महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खड़ग से ही कई दुष्टों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर लहू लगी दैत्यों का पीने। चंड मुंड का खड़ग से लीना शीस उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए दैत्य संघार, शुंभ निशुंभ को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बा कहने लगी सुन काली मम बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंड मुंड को मार कर आई हो तुम आज, आज से घर घर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, महाकाली की कृपा से सभी संकट मिट जाएं। नव दुर्गा के पाठ का यह करे कल्याण,
पढ़ने वाला सुनने वाला पाएगा मुँह मांगा वरदान। बोलिए माँ जगत जननी वैष्णो राज रानी की जय। श्री दुर्गा स्तुति 8वां अध्याय। काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बढ़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो रण से थे भागे। कुलों की कुले असुरों की ली बुलाई, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का निशा तुम मिटा के। अधा युद्ध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल मई भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाये, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा वह शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष की डोरी तभी माँ ने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने साथ किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वह निज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्माणी, चढ़ी हंसमाला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुण आई जो थी विष्णुवंशी। वाराह अंश से रूप वाराही आई, वह नरसिंह से नरसिंही कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब यह आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रगटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज के कहा शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश यह दैत्यों को पहुंचाओ। जीवत रहना चाहते हो तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोक का दे राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभु की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी सेना लेकर साथ। असुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, छिन्न भर में होने लगा असुर सेना संहार। दशों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नव दुर्गा का छा रहा वह तेज अपार। सुन काली की गर्जना है व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कई लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खीज, तभी युद्ध करने बढ़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के फिर रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रगट फिर दैत्य भी लाखहा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जभी, तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गईं जब सभी शक्तियां,
तो चंडी ने कहा कालिका से, करो अपनी जीभा का विस्तार तुम, फैलाओ यह मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वह धरती के बदले जुवा पर पड़े। इतना सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, गर्ज से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज के ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध से चंडिका आगे बढ़कर आई, अपने खड़ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू लगी, गिरा चामुंडा पी गई। रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी, महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो कालिका। असुर सेना सब दी संघारी, युद्ध में भयो कोलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाए, धरियो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब दीनो वरदाना, सब देवन का कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर यह डोली दिया शक्ति ने। जो यह पाठ पढ़े सुने या सुनाए, मन वंचित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। मासम पुत्रों को मैं पालूंगी, सभी के भंडारे भर डालूंगी। 3 काल है सत्य यह शक्ति का वरदान, नवदुर्गा के पाठ से ही सबका है कल्याण। शक्ति भक्ति मुक्ति का यही भंडार, इसी के आसरे भक्त हो जाएं भव से पार। नवरात्रों में जो पढ़े, देवी के मंदिर जाए। कहे मार्कंडे ऋषि, मन वंचित फल पाए। वरदाती वरदायनी, सबकी आस पुजाए। प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की, मन मंदिर जब आए। किसी भी संकट में पड़ा, भक्त नहीं घबराए। किसी जग भी शुद्ध हो, पढ़े या पाठ सुनाए। भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां यह अध्याय, निस्दिन पढ़े जो प्रेम से, सभी शत्रु नाश हो जाएं। बोलिए माँ जगत जननी वैष्णो जगदम्बा जगत आधार की जय। श्री दुर्गा स्तुति 9वां अध्याय। राजा बोले ए ऋषि, महिमा सुनी अपार। रक्त बीज को युद्ध में चंडी दिया संहार। कहो ऋषिवर अब मुझे शुंभ निशुंभ का हाल। जगदम्बे के हाथों से आया कैसे काल। ऋषिराज कहने लगे राजन सुन मन लाए। दुर्गा पाठ का कहता हूँ अब मैं 9वां अध्याय। रक्त बीज को जब शक्ति ने रण में मारा, चला युद्ध करने निशुंभ ले कटक अपारा। चारों ओर से दैत्यों ने शक्ति को घेरा, तभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध घनेरा। महापराक्रमी शुंभ लिए सेना को आया, गदा उठाकर महाचंडी को मारा निधाया। देवी और दैत्यों के तीर लगे फिर चलने, बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी में मिलने। रण में लगी चमकने वो तीखी तलवारें, चारों तरफ लगी होने भयंकर ललकारे। दैत्य लगा रणभूमि में माया दिखलाने, एक से लगा अनेक वह रूप बनाने। चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए, क्षण भर में वह योद्धा सारे मार गिराए। शुंभ ने अपनी गदा घुमा देवी पर डाली, काली ने तीखी त्रिशूल से काट वह डाली। सिंह चढ़ी अम्बा ने कर प्रलय दिखलाई, चंडी के खड़गे ने हाहाकार मचाई। भर भर खप्पर दैत्यों का लहू पी गई काली, पृथ्वी और आकाश में छाई खून की लाली। अष्टभुजी ने शुंभ के सीने मारा भाला,
दैत्य को मूर्छित करके उसकी पृथ्वी पर डाला। शुंभ गिरा तो चला निशुंभ भर मन क्रोधा, अष्टाहस कर गर्जा वह बलशाली योद्धा। अष्टभुजी ने दैत्य की मारा छाती तीर, हुआ प्रगट फिर दूसरा छाती से बलवीर। बढ़ा वह दुर्गा की तरफ हाथ लिए हथियार, खड़ग लिए चंडी बड़ी किया दैत्य संहार। शिवदूती ने खा लिए सेना के सब वीर, कौमारी छोड़े तभी धनुष से लाखों तीर। ब्रह्माणी ने मंत्र पढ़ फेंका उन पर नीर, भस्म हुई सेना सभी देवन बांधा धीर। सेना सहित निशुंभ का हुआ रण में संहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। डोली नवम अध्याय की कथा कही सुखसार, पाठ मात्र से ही मिटे भीषण कष्ट अपार। बोलिए माँ जगत जननी रण चंडी की जय। श्री दुर्गा स्तुति 10वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे मारा गया निशुंभ, क्रोध भरा अभिमान से भोला भाई शुंभ। अरि चतुर दुर्गा तुझे लाज जरा ना आए, करती है अभिमान तू बल औरों का पाए। जगदाती बोली तभी दुष्ट तेरा अभिमान, मेरी शक्ति को भला सके कहाँ पहचान। मेरा ही त्रिलोक में है सारा विस्तार, मैंने ही उपजाया है यह सारा संसार। चंडी काली इंद्री सब ही मेरे रूप, एक हूँ मैं अंबिका मेरे सभी स्वरूप। मैं ही अपने रूपों में एक जान हूँ, अकेली महाशक्ति बलवान हूँ। चढ़ी सिंह पर दाती ललकारती, भयानक अति रूप थी धारती। बढ़ा शुंभ आगे गरजता हुआ, गदा को घुमाता तरजता हुआ। तमाशा लगे देखने देवता, अकेला असुर राज था लड़ रहा। अकेली थी दुर्गा इधर लड़ रही, वह हर वार पर आगे थी बढ़ रही। असुर ने चलाए हजारों ही तीर, जरा भी न हुई मैया अधीर। तभी शुंभ ने हाथ मुगदर उठाया, असुर माया कर दुर्गा पर वह चलाया। तो चक्र से काटा भवानी ने वो, गिरा धरती पे होके वह टुकड़े दो। उड़ा शुंभ आकाश में आ गया, वह ऊपर से प्रहार करने लगा। तभी की भवानी ने ऊपर निगाह, तो मस्तक का नेत्र वहीं खुल गया। हुई ज्वाला उत्पन्न बनी चंडी वो, उड़ी वायु में देख पाखंडी को। फिर आकाश में युद्ध भयंकर हुआ, वहां चंडी से शुंभ लड़ता रहा। मारा रण चंडी ने तब थप्पड़ एक महान, हुआ मूर्छित धरती पे गिरा शुंभ बलवान। जल्दी उठकर हो खड़ा किया घोर संग्राम, दैत्य के उस पराक्रम से कापे देव तमाम। बढ़ा क्रोध में अपना मुंह खोल कर, भयानक गर्ज कर शब्द बोल कर। लगा कहने कच्चा चबा जाऊंगा, निशा आज तेरा मैं मिटा जाऊंगा। क्या सम्मुख मेरे तेरी औकात है, तरस करता हूँ नारी की जात है। मगर तूने सेना मिटाई मेरी, अग्नि क्रोध तूने बढ़ाई मेरी। मेरे हाथों से बचने न पाओगी, मेरे पावों के नीचे पिस जाओगी। यह कहता हुआ दैत्य आगे बढ़ा, भवानी को यह देख गुस्सा चढ़ा। चलाया वो त्रिशूल ललकार कर, गिरा कट के सिर दैत्य का धरती पर। किया दुष्ट असुरों का माने संहार, सभी देवताओं ने किया तब जय जयकार। खुशी से वे गंधर्व गाने लगे, नृत्य करके वे माँ को रिझाने लगे। चरणों में सिर झुकाते रहे हम, वे वरदान मैया से पाते रहे हम। यही पाठ है 10वें अध्याय का, जो प्रीति से पढ़ श्रद्धा से गाएगा, वह जगदम्बे की भक्ति पा जाएगा। शरण में जो मैया की आ जाएगा, आदि भवानी की कृपा मनोकामना पाए। जो दुर्गा पाठ को पढ़े या सुने और गाए, काली काल विकराल में जो चाहो कल्याण। आदि शक्ति जग जननी का करो प्रेम से ध्यान, श्री दुर्गा स्तुति का करो पाठ दिन रैन। कृपा से आदि भवानी की मिलेगा सच्चा चैन। बोलिए जगत जननी माँ चंडी की जय।
श्री दुर्गा स्तुति 11वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुन ए पृथ्वी नरेश, महाअसुर संग्राम से मिट गए सभी कलेश। इंद्र आदि सभी देवता टली मुसीबत जान, हाथ जोड़कर अंबे का करने लगे गुणगान। तू रखवाली माँ शरणागत की करे, तू भक्तों के संकट भवानी हरे। तू विश्वेश्वरी बन के है पालती, शिवा बन के दुख सिर से है टालती। तू काली बचाए महाकाल से, तू चंडी करे रक्षा जंजाल से। तू ब्रह्माणी बन रोग देवे मिटा, तू तेजोमयी तेज देती बढ़ा। तू माँ बन के करती हमें प्यार है, तू जगदम्बे बन भरती भंडार है। कृपा से तेरी मिलते आराम है, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तू त्रिनेत्र वाली तू नारायणी, तू अम्बे महाकाली जग तारणी। गुणों से है पूर्ण मिटाती है दुख, तू दासों को अपने पहुंचाती है सुख। चढ़ी हंस वीणा बजाती है तू, तभी तो ब्रह्माणी कहलाती है तू। वाराही का रूप तुमने बनाया, बनी वैष्णवी और सुदर्शन चलाया। तू नरसिंह बन दैत्य संहारती, तू ही वेदवाणी तू ही स्मृति। कई रूप तेरे कई नाम हैं, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम हैं। तू ही लक्ष्मी श्रद्धा लज्जा कहावे, तू काली बनी रूप चंडी बनावे। तू मेघा सरस्वती तू शक्ति निंद्रा, तू सर्वेश्वरी दुर्गा तू मात इंद्रा। तू ही नैना देवी तू ही मात ज्वाला, तू ही चित्त पूर्णी तू ही देवी बाला। चमक दामनी में है शक्ति तुम्हारी, तू ही पर्वतों वाली माता महतारी। तू ही अष्टभुजी माता दुर्गा भवानी, तेरी माया मैया किसी ने न जानी। तेरा नाम नव दुर्गा में सुख धाम है, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तुम्हारा ही यश वेदों ने गाया है, तुझे भक्तों ने भक्ति से पाया है। तेरा नाम लेने से टलती बलाएं, तेरा नाम दासों के संकट मिटाए। तू महामाया है पापों को हरने वाली, तू उद्धार पतितों का करने वाली। स्तुति देवों की सुनी माता हुई कृपाल, हो प्रसन्न कहने लगी दाती दीन दयाल। सदा दासों का करती कल्याण हूँ, मैं खुश हो के देती है वरदान हूँ। जब ही पैदा होंगे असुर पृथ्वी पर, तभी उनको मारूंगी मैं आन कर। मैं ही दुष्टों के लहू का लगाऊंगी भोग, तभी रक्तदंता कहेंगे यह लोग। बिना गर्भ के अवतार धारूंगी मैं, तो शताक्षी बन निहारूंगी मैं। बिना वर्षा के अन्न उपजाऊंगी, अपार अपनी शक्ति मैं दिखलाऊंगी। हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, यह संसार सारा मेरा दास होगा। मैं कलयुग में लाखों फिरूं रूपधारी, मेरी योगनियां बनेंगी बीमारी। जो दुष्टों के रक्तों को पिया करेंगी, यह कर्मों का भुगतान किया करेंगी। जो सच्चे प्रेम से शरण हमारी आए, उसके सारे कष्ट मैं दूंगी आप मिटाए। प्रेम से दुर्गा पाठ को करेगा जो प्राणी, उसकी रक्षा ही सदा करे जगत महारानी। बढ़ेगा 14 भवन में उस प्राणी का मान, जो दुर्गा पाठ की शक्ति जाए जान। एकादश अध्याय में है स्तुति देवन कीन, अष्टभुजी माँ दुर्गा ने सब विपदा हर लीन। भाव सहित इसको पढ़े जो चाहे कल्याण, मुंह मांगा दाती देती वरदान। बोलिए माँ जगत जननी की जय। श्री दुर्गा स्तुति 12वां अध्याय। द्वादश अध्याय में है माँ का आशीर्वाद, सुनो राजा तुम मन लगा देवी देव संवाद। महालक्ष्मी बोली तभी करे जो मेरा ध्यान, निश दिन मेरे नामों का जो करता है गान। बाधाएं उसकी सभी करती हूँ मैं दूर, उसके गृह सुख संपत्ति भरती हूँ भरपूर। अष्टमी नवमी चतुर्दशी करके काग्रचित, मन क्रम वाणी से करे पाठ जो मेरा नित। उसके पाप वे पापों से उत्पन्न हुए कलेश, दुख दरिद्रता सभी में करती दूर हमेश। प्रियजनों से होगा ना उसके कभी वियोग,
उसके हर एक काम में दूंगी मैं सहयोग। शत्रु डाकू राजा और शस्त्र से बच जाए, जल में वह डूबे नहीं ना ही अग्नि जलाए। भक्ति पूर्वक पाठ को पढ़े या सुने सुनाए, महामारी बीमारी का कष्ट न कोई आए। जिस घर में होता रहे मेरे पाठ का जाप, उस घर की रक्षा करूं मेट सभी संताप। ज्ञान चाहे अज्ञान से जपे जो मेरा नाम, हो प्रसन्न उस जीव के करूं मैं पूरे काम। नवरात्रों में जो पढ़े पाठ मेरा मन लाए, बिना यत्न कीने सभी मन वंचित फल पाए। पुत्र पौत्र धन धाम से करूं उसे संपन्न, सरल भाषा का पाठ जो पढ़े लगा कर मन। बुरे स्वप्न गृह दशा से दूंगी उसे बचा, पढ़ेगा दुर्गा पाठ जो श्रद्धा प्रेम बढ़ा। भूत प्रेत पिशाचनी उसके निकट न आए, अपने दृढ़ विश्वास से पाठ जो मेरा गाए। निर्जन वन सिंह व्याघ्र से जान बचाऊं आन, राज्य आज्ञा से भी ना होने दूं नुकसान। भंवर से भी बाहर करूं लंबी भुजा पसार, जो दुर्गा पाठ पढ़ करेगा प्रेम पुकार। संसारी विपत्तियां देती हूँ मैं टाल, जिसको दुर्गा पाठ का रहता सदा ख्याल। मैं ही रिद्धि सिद्धि हूँ महाकाली विकराल, मैं ही भगवती चंडिका शक्ति शिवा विशाल। भैरव हनुमत मुख्य गण हैं मेरे बलवान, दुर्गा पाठ पे सदा करते कृपा महान। इतना कहकर दाती तो हो गई अंतर ध्यान, सभी देवता प्रेम से करने लगे गुणगान। पूजन करे भवानी का मुंह मांगा फल पाए, जो दुर्गा पाठ को नित श्रद्धा से गाए। वरदाती का हर समय खुला रहे भंडार, इच्छित फल पाए जो भी करे प्रेम पुकार। 21 दिन इस पाठ को कर ले नियम बनाए, हो विश्वास अटल तो वाक्य सिद्ध हो जाए। 15 दिन इस पाठ में लग जाए जो ध्यान, आने वाली बात को आप ही जाए जान। 9 दिन श्रद्धा से करे नवदुर्गा का पाठ, नवनिधि सुख संपत्ति रहे वो शाही ठाठ। 7 दिनों के पाठ से बल बुद्धि बढ़ जाए, 3 दिनों का पाठ ही सारे पाप मिटाए। मंगल के दिन माता के मंदिर में धरे ध्यान, जैसी मन भावना वैसा हो कल्याण। शुद्धि और सच्चाई हो मन में कपट ना आए, तजकर सभी अभिमान ना किसी का मन कल पाए। सबका ही कल्याण जो मांगेगा दिन रैन, काल कर्म को परख कर करे कष्ट को सहन। रखे दर्शन के लिए निश दिन प्यारे से नैन, भाग्यशाली इस पाठ से पाए सच्चा चैन। 12 यह अध्याय है मुक्ति का दातार, जीव होकर निडर उतरे भव से पार। बोलिए जगत जननी माँ वैष्णो जगदम्बा जगत आधार की जय। श्री दुर्गा स्तुति 13वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे मन में अति हर्षाए, तुम्हें महत्तम देवी का मैंने दिया सुनाए। आदि भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव, तुम भी मिलकर वैश्य से देवी के गुण गाओ। शरण में पड़ो तुम भी जगदम्बे की, करो श्रद्धा से भक्ति माँ अम्बे की। यह मोह ममता सारी मिटा देवेगी, सभी आस तुम्हारी पुजा देवेगी। तुझे ज्ञान भक्ति से भर देवेगी, तेरे काम पूरे यह कर देवेगी। सभी आसे छोड़ गुण गाइए, भवानी की ही शरण में आइए। स्वर्ग मुक्ति भक्ति को पाओगे तुम, जो जगदम्बे को ही ध्याओगे तुम। चले राजा और वैश्य यह सुनकर सब उपदेश, आराधना करने लगे वन में सहे कलेश। मार्कंडे बोले तभी सुरथ कियो तप घोर, राज तपस्या का मचा चहु ओर से शोर। नदी किनारे वैश्य ने डेरा लिया लगा, पूजने लगा वह मिट्टी की प्रतिमा शक्ति बना। कुछ दिन खा फल फूल को किया तभी निराहार, पूजा करते ही दिए 3 वर्ष गुजार। हवन कुंड में लहू को डाला काट शरीर, रहे शक्ति के ध्यान में होकर अति गंभीर। हुई प्रसन्न चंडी दर्शन दिखाया, महादुर्गा ने वचन मुंह से सुनाया।
मैं प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान कोई, जो मांगोगे पाओगे तुम मुझसे सोई। कहा राजा ने मुझे तो राज चाहिए, मुझे अपना वही तख्त और ताज चाहिए। मुझे जीतने कोई शत्रु न पाए, कोई वैरी माँ मेरे सम्मुख न आए। कहा वैश्य ने मुझे तो ज्ञान चाहिए, मुझे इस जन्म में ही कल्याण चाहिए। जगदम्बे बोली तभी राजन भोगो राज, कुछ दिन ठहर के पहनोगे अपना ही तुम ताज। सूर्य से लेकर जन्म सवीणक होगा तब नाम, राज करोगे कल्प भर ए राजन सुखधाम। वैश्य तुम्हें मैं देती हूँ ज्ञान का वह भंडार, जिसके पाने से तुम होगे भव से पार। कितना कहकर भगवती तो हो गई अंतर ध्यान, दोनों भक्तों का किया दाती ने कल्याण। नवदुर्गा के पाठ का 13वां यह अध्याय, जगदम्बे की कृपा से भाषा गया बनाए। माता की अद्भुत कथा जो पढ़े पढ़ाए, सिंह वाहिनी दुर्गा से मनवंचित फल पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी धरे दाती का ध्यान, शक्ति से शक्ति का ये मांगे सब वरदान। अम्बे आदि भवानी का यश गावे संसार, अष्टभुजी माँ अम्बिके भरती सदा भंडार। दुर्गा स्तुति पाठ से पूजे सबकी आस, सप्तशती का टीका जो पढ़े मान विश्वास। बोलिए माँ जगत जननी वैष्णो माँ की जय। जय माता दी। तो हमारे दुर्गा स्तुति के 13 अध्याय संपूर्ण हुए। भक्तजनों, माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, इस दुर्गा स्तुति पाठ में अद्भुत और अपार शक्ति है। प्रेम पूर्वक प्रत्येक नवरात्रि में इनका पाठ करने से माँ जगतजननी की कृपा और आशीर्वाद बरसता है। आप इन पाठों को बिना नवरात्रि के भी पढ़ सकते हैं। किसी भी शुभ दिन आप इन पाठों को आरंभ कर सकते हैं और जितने भी दिन में आपको आसानी हो, आप इस दुर्गा स्तुति को पढ़ और सुन सकते हैं और 13 अध्यायों का पाठ कर कर माँ जगत जननी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।